एट्थ कैंटो चैप्टर फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। मनवंतरों का वर्णन। और इसमें स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और स्वयंभू मनु तपस्या करते करते विचार कर रहे हैं भगवान के गुणों के ऊपर। वास्तविक तपस्या क्या है? वास्तविक तपस्या है जहाँ भगवान का चिंतन बढ़े। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ऑस्टेरिटी। जैसे हम लोग भी एकादशी करते हैं, अलग अलग व्रत करते हैं, तो व्रत से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी कृष्ण चेतना में वृद्धि हो। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार कुछ भक्तों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या कभी कोई परेशानी रहती है, वो लोग बहुत कठिन व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी उस व्रत के पर्पस को हमको समझना है, ना कि केवल उस व्रत के पालन अनुष्ठान को। तो यहाँ स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनका चिंतन है भगवान के ऊपर, उनके गुणों के ऊपर। तो अभी तक हमने देखा किस तरह वो बोलते हैं कि भगवान की कोई भी क्रिया भौतिक नहीं, उनकी सारी क्रियाएं आध्यात्मिक हैं। जैसे आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन है, तो आ, भगवान जगन्नाथ की कई लीलाएं ऐसी लगती हैं जैसे भौतिक हो। जैसे वो बीमार पड़ते हैं, उसके बाद उनके जो शारीरिक संरचना है वो एक त्रिभंग श्याम सुंदर रूप जो है वैसा नहीं दिखता है। उसके बाद उनको उठा करके भक्त लोग ले जाते हैं तो काफी भारी भी रहते हैं। और फिर वो घूम करके आते हैं, जैसे कि कोई परिवार का व्यक्ति बाहर घूमने जाता है। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी लग सकती हैं जैसे भौतिक हों, लेकिन उनकी एक भी क्रिया भौतिक नहीं है। क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति अपने कर्म बंधन से इस भौतिक संसार में आता है, लेकिन भगवान संभवामि आत्म मायया। तो उस तरह स्वयंभू मनु चिंतन कर रहे हैं। अभी श्लोक संख्या 14। अथाग्रे ऋषयः कर्मान् इहन्ते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषा प्रायो निहं प्रपद्यते। मोनिका माता जी। अतएव लोगों को कर्मों की ऐसी अवस्था तक पहुंचने में समर्थ बनाने के लिए, जो सकाम फलों से दूषित नहीं होते, बड़े बड़े साधु पुरुष सर्वप्रथम लोगों को सकाम कर्म में लगाते हैं। क्योंकि जब तक कोई शास्त्रोनुमोदित कर्मों को संपन्न करना आरंभ नहीं करता, तब तक वो मुक्ति की अवस्था को या कर्म फल न उत्पन्न कराने वाले कार्यों की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। तो मुख्यतः भगवान से जुड़ने के लिए धर्म के पथ पर चलना आवश्यक है। तो जो साधु लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, जो आ, समाज को दिशा दिखाते हैं, वो सर्वप्रथम व्यक्ति को बोलते हैं कम से कम अपने कर्मों को आप शास्त्र के अनुसार करो। इसी को हम लोग टेक्निकली वर्णाश्रम बोलते हैं। वर्णाश्रम का अर्थ क्या है? वर्णाश्रम का अर्थ है अपनी प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाना। ये वर्णाश्रम। विनोद प्रभु आप उधर ऊपर बैठ जाओ उस पर। तो अपनी प्रवृत्तियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये वर्णाश्रम का उद्देश्य है। तो कई बार प्रवचनकर्ता ऐसा बोल सकता है कि सब कुछ हमें छोड़ना है, भगवान के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन अपने स्तर के अनुसार व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। सबका प्रयोजन है भगवान के ऊपर आश्रित होना, लेकिन क्रमानुसार। ऐसे शिला प्रभुपाद प्रारंभिक दिनों में भक्त लोगों को सेवा में जिस तरह लगाए थे, उसका बेसिस क्या था? प्रभुपाद पूछते थे कि अच्छा आप क्या पेंटिंग जानते हो, आप भगवान के लिए पेंटिंग करो। अच्छा आप कारपेंटरी जानते हो, आप ये कारपेंटरी काम करो। अच्छा आप इंग्लिश के प्रोफेसर हो, आप मेरी पुस्तकों का एडिटिंग करो। तो ऐसे अलग अलग भक्तों को प्रभुपाद ने उनके सकाम कर्मों में ही लगाया, लेकिन भगवान के उद्देश्य से। और ऐसे धीरे धीरे वो पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? अदिति माता जी पढ़ी। तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस संसार से बांध देता है। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में सुखी होने के लिए कठिन श्रम करने के लिए आकृष्ट होता है, किंतु यद्यपि सारे विश्व में सुख के लिए ही विविध कार्यकलाप चल रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसे सकाम कर्मों से समस्या ही उत्पन्न होती है। इसलिए सलाह दी
दी गई है कि कर्मठ लोग कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से वे लोग क्रमशः भक्ति पद को प्राप्त हो सकेंगे। तो व्यक्ति को काम तो करने ही है, लेकिन वो काम भगवान के लिए अगर होंगे, भगवान के अर्थ के लिए होंगे, तो बंधन का कारण नहीं बनेंगे। इसीलिए बाह्य रूप से देखा जाता है, कई बार भक्त लोग भी कठिन प्रयास करते हैं। बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जिनमें बहुत दिमाग, बहुत तनाव, बहुत समय लगता है। और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि अरे मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, या मैं शांति से बैठ करके भक्तों के साथ बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वास्तव में वो कार्य हो किसके लिए रहा है, ये भी देखना चाहिए। वो हो रहा है भगवान के उद्देश्य के लिए। तो जब ऐसे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं, तो वो सामान्य काम नहीं कहलाते, वो यज्ञ कहलाते हैं। और यज्ञ हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। प्रभुपाद आगे समझा रहे हैं। मीनू माता जी पढ़िए। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु जो यज्ञ पुरुष है, यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तार यज्ञ तपस्वा सर्वलोक महेश्वरम। वास्तव में भगवान ही भोक्ता है, इसलिए यदि हम उनको तुष्ट करने के लिए अपने कर्म करना प्रारंभ करें तो हम धीरे धीरे भौतिक कार्यों में रुचि खो देंगे। तो तो वो ये उसका फल होता है। यज्ञ अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो वो सारी क्रियाएं जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, वो सारी क्रियाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इसलिए वो साधारण कार्य नहीं, यज्ञ है। और जब हम यज्ञ पुरुष के लिए, यज्ञ के स्वामी के लिए कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे, प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, धीरे धीरे भौतिक कार्यों में हमारी रुचि कम हो जाएगी। तो बहुत वासनाएं हमारे अंदर हैं, बहुत अनर्थ हमारे अंदर हैं, लेकिन वो कम कैसे होंगे? जब हम भगवान के लिए कार्य करना शुरू करेंगे। यस, अनिकेत प्रभु पढ़िए। सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के मुनियों की महासभा में घोषित किया था, अतः पुंभिर् श्रेष्ठ वर्णाश्रम विवाहश स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषम। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने नियत कार्य को करते रहने से कोई सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, तो वह भगवान हरि का तोषण है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी होने के अनुसार कर्म करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस प्रकार कर्म करते हुए सिद्धि की ओर अग्रसर होना चाहिए, जिससे कृष्ण प्रसन्न हो जाएं। सम सिद्धिर हरितोषणम। कोई अकर्मण्य बनकर कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु के आदेश अनुसार कर्म करना चाहिए, तभी वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक तो ये पहुंचे। उदाहरण हमने कई बार चर्चा भी किया कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मायापुर जाना है। अब मायापुर जाने के लिए कलकत्ता एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो हो सकता है वो अलग अलग जगह से फ्लाइट ले, कोई दिल्ली से फ्लाइट ले सकता है, कोई बॉम्बे से, कोई इंदौर से, अलग अलग जगह से फ्लाइट ले सकता है। लेकिन गंतव्य क्या है? कलकत्ता। तो उसी तरह वर्णाश्रम में अलग अलग स्थितियां हैं। कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, कोई ब्राह्मण रूपी सेवाएं कर रहा है, कोई क्षत्रिय रूपी सेवाएं कर रहा है, कोई वैश्य रूपी सेवाएं कर रहा है, कोई शूद्र रूपी सेवाएं कर रहा है। लेकिन वो सारी फ्लाइट्स का गंतव्य क्या है? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की प्रसन्नता। अब इसमें एक पेचीदा जो सवाल आता है कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, वो कैसे हमको पता पड़ेगा? हम सबको तो लगता है हम सही कर रहे हैं, तो कैसे पता पड़ेगा? प्रभुपाद बोल रहे हैं गुरु के आदेश अनुसार। गुरु के आदेश अनुसार हमको कार्य करना है, ना कि अपने मनमाने ढंग से। तो जब हम ऐसे गुरु के आदेश अनुसार कार्य करेंगे, प्रभुपाद बोल रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की अवस्था तक हम पहुंच जाएंगे। तो ये क्रमबद्ध, ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट, अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में पुष्टि हुई है, नैष्कर्मण्य अपि अच्युत भव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त होने पर भी आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अच्छा नहीं लगता, यदि वह अच्युत ईश्वर की धारणा से विहीन हो। ज्ञानी कहते हैं कि मनुष्य कुछ न करता हुआ एकमात्र ब्रह्म को ध्यान करते हुए नैष्कर्म्य को ग्रहण करे, किंतु यह तब तक असंभव है जब तक उसे पर ब्रह्मा कृष्ण की अनुभूति न हो ले। यदि कृष्ण भावना न हो तो कोई भी कर्म, चाहे वह परोपकारी हो, राजनीतिक या सामाजिक हो, कर्म बंधन को ही उत्पन्न करता है। मतलब जब कई तक बार ऐसी मनुष्य भावना आती है कि मैं ना ये झमेले से दूर हो जाऊंगा तो अच्छा रहे, एकांत में रहूंगा, ज्यादा किसी से मिलूंगा जुलूंगा नहीं, तो ज्यादा कोई विवाद में मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन नैष्कर्म्य तब तक संभव नहीं है जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण चेतना में ना हो।
तो अगर कृष्ण के बारे में नहीं सोचेगा तो कर्म बंधन होगा। तो मतलब अकेले बैठना भी कर्म बंधन है, सोना भी कर्म बंधन है, सांस लेना भी कर्म बंधन है, अगर कृष्ण चेतना व्यक्ति नहीं है तो। इसलिए ट्रेनिंग कैसी दी जाती है कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, प्रभुपाद ने जो सिस्टम बनाया, धीरे धीरे हम क्रियाओं के माध्यम से, शारीरिक सेवाओं के माध्यम से फिर मानसिक चिंतन को भी बढ़ाएं, सेवा के साथ सेवा की प्रवृत्ति को भी बढ़ाएं, कृष्ण के ऊपर, गुरु के ऊपर हमारा ध्यान बढ़े। ये वास्तविक नैष्कर्म है, मतलब कर्म से मुक्ति है। आरती माता जी। जब तक मनुष्य कर्म बंधन में फंसा रहता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं जो मनुष्य जीवन की सुविधा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कर्म योग की संस्तुति की गई है। आरुरुक्षोर मुनेर योग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। जो योग पद्धति में नव जिज्ञासु है उसके लिए कर्म साधन है, किंतु जिसने योग की प्राप्ति कर ली है उसके लिए सभी भौतिक कर्मों से विराम लेना ही साधन कहलाता है। फिर भी कर्म इंद्रियाण संयम य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो इंद्रियों को तथा कर्म इंद्रियों को रोक लेता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चय ही अपने आप को खोता देता है और वंचक कहलाता है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के चिंतन में इतने निमग्न रहते थे कि उनको रात और दिन का होश नहीं रहता था। लेकिन फिर भी महाप्रभु की लीलाओं में यह भी वर्णन आता है कि वो नियमित रूप से जगन्नाथ के मंदिर में जाते थे, नियमित रूप से अपने संध्या वंदन करते थे। नियमित संध्या वंदन तो नहीं, आफ्टरनून, प्रभुपाद यूज द टर्म आफ्टरनून ड्यूटीज, मॉर्निंग ड्यूटीज, जो भी भगवान का चिंतन करते हो नियमित रूप से करते थे। उसके बाद समुद्र में स्नान करने रोज जाते, हरिदास ठाकुर के रोज जाते, भागवत सुनने के लिए रोज गदाधर पंडित के यहाँ जाते। तो एक रूटीन फॉलो करते थे। इसका मतलब जो शिला प्रभुपाद यहाँ पर भगवत गीता से बता रहे हैं, यद्यपि वास्तविक अवस्था में हो सकता है कर्म सारे छोड़ करके व्यक्ति हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहे, लेकिन जो नव दीक्षित है, यानी कि जो नया है भक्ति जीवन में, वो अगर प्रारंभिक स्तर पे चीजों को छोड़ना शुरू कर देगा तो मिथ्याचारी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मन तो लगा है इंद्रियों में, और वो वास्तविक जो भक्तों का समूह कर रहा है उससे अलग जा करके बैठ जाएगा, तो धीरे धीरे उसका पूरा चिंतन ही मन की इंद्रियों में बह जाएगा। मुझे याद है हम लोग से पहली बार जब मायापुर गए थे तो पंचतत्व को देख करके इतने अट्रैक्ट हो गए थे हम लोग, वहां पर एकदम पंचतत्व के सामने खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे। तो उस समय पूना में एक भक्त थे मंडली भद्र प्रभु, तो वो आए, वो बोलते हैं दर्शन बाद में करना, अभी सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं तो आप सबके साथ डांस करो। तो वो शिक्षा क्या देना चाहते थे, आप अभी उस स्तर पे नहीं हो कि आप अभी खड़े हो के भगवान का चिंतन करो। अभी पहले सभी भक्त जो कर रहे हैं बी टुगेदर, उनके साथ में आप भगवान का गुणगान करो। और एक स्तर ऐसा भी आएगा जब सारी क्रियाओं से व्यक्ति एकदम अलूफ हो जाता है, पूरा उपेक्षित हो जाता है और पूरा चिंतन उसका भगवान में निमग्न हो जाता है। लेकिन शुरुआत में ये सब करना एक दिखावा, एक आडंबर जैसा लगता है, सहजिया जैसा लगता है। विपिन प्रभु। श्रीमद् भगवद गीता 3.6 मनुष्य को चाहिए कि पूर्णतः कृष्ण भावना भ्रमित होने हेतु वह भगवान श्री कृष्ण के लिए गंभीर रूप से कर्म करे। उसे हरिदास ठाकुर जैसे महापुरुषों की नकल नहीं उतारनी चाहिए और एक जगह बैठ नहीं जाना चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे अनुकरण की निंदा करते हुए कहा है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जनेर घरे तब हरिनाम केवल केतव। हे मेरे मन, तुम कैसे भक्त हो? तुम केवल सस्ती प्रतिष्ठा के लिए निर्जन स्थान में बैठ जाते हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का दिखावा करते हो, किंतु यह ठगी है। हाल ही में मायापुर में एक अफ्रीकी भक्त ने हरिदास ठाकुर का अनुकरण करना चाहा, किंतु 15 दिन के बाद वह अशांत हो उठा और भाग गया। एकाएक हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयत्न मत करो, अपने आप को कृष्ण भावना भ्रमित कर्मों में लगाओ। इससे धीरे धीरे मुक्ति की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अच्छा, इधर तक ही। तो शिला प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, दुष्ट मन तुम्ही कैसे रो वैष्णव। क्या तुम केवल प्रतिष्ठा के लिए एकांत में बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हो? ये वैष्णवता नहीं है, ये दुष्टता है। कल इस ग्रेस प्रेमा भक्ति प्रभु क्लास दे रहे थे मंदिर में, वो भी इसका वर्णन कर रहे थे। वो बोल रहे थे वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है, इसी भजन में वो आगे आता है,
वो बता रहे थे वैष्णव वो है जो प्रतिष्ठा की आशा से मुक्त हो गया है, उसका नाम वैष्णव है। तो धीरे धीरे हमारी चेतना रिफाइन हो, हमारी चेतना कृष्णमय हो, ये हमारी सारी क्रियाओं का उद्देश्य है। अगर एकांत में बैठ करके ज्यादा जप करके ज्यादा रीडिंग करके भी अगर हमारा अहंकार ही बढ़ रहा है तो फिर वो वास्तविक साधना नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर बल दे रहे हैं, किस तरह हमें दिखावे में नहीं, वास्तविक कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है। और इसके लिए जो कुछ गुरुजनों ने सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम में हम एक साथ भक्तों के साथ सेवा करते हुए धीरे धीरे शुद्ध हो, आगे बढ़े। यहाँ प्रभुपाद जो उदाहरण दे रहे हैं, तो एक भक्त मायापुर में अ, ऐसे हट कर रहा था कि मैं भी हरिदास ठाकुर की तरह 192 माला करूंगा। तो 15 दिन बाद ही वो गायब हो गया। तो बाद में भक्तों को वो एक पेट्रोल पंप पर मिला, ऐसा कुछ भक्त लोग बोलते हैं। तो क्या हुआ, पूरी कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ दी, फिर भौतिक कार्य में लग गया। तो इसलिए इसको बोलते हैं इमेच्योर डिलीवरी, है ना। कई बार कोई बच्चे 7 महीने में पैदा हो जाता है जो जिंदगी भर बीमार रहता है। तो उसी तरह इमेच्योरली भक्ति में दिखावा नहीं करना चाहिए। जो हमारे स्तर है, धीरे धीरे हम लोग भक्तों के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। यहाँ ते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभे लाभेन पूर्णार्थो नावसिद्धन्ति ये नुतम। शालिनी माता जी। भगवान अपने ही लाभ से ऐश्वर्यपूर्ण हैं, फिर भी वे संसार के सृष्टा, पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं, वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। हरे कृष्णा। भगवान पूर्ण पवित्र हैं, वो तो किसी कर्म बंधन में पड़ते ही नहीं है, जैसा हम शुरुआत में भी चर्चा कर रहे थे। लेकिन उनके स्पर्श में जो आएगा वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान से स्पर्श में रहना, सेवा के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ये भक्तों का आश्रय है। भक्त लोग भगवान के आश्रय में कैसे रहते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में जो सेवा साधना मिली है उससे जुड़ करके भगवान के स्पर्श में रहते हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते थे लोहे का, लोहा अग्नि में रहेगा तो वो अग्नि जैसा तपने लगेगा। उसी तरह भगवान के स्पर्श में रह के भक्त लोग भी कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं। पैट्रिक डेनिस प्रभु। प्रभु मेरा इंग्लिश वर्जन है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा अगर इंग्लिश में बोलूँ तो? ओके, तो ठीक है, मैं हिंदी किसी, क्योंकि बहुत अधिकांश भक्त हिंदी में पढ़ रहे हैं। हाँ ओके, मैं ट्राई कर सकता हूँ अगर आप कहे तो। हाँ, थोड़ा पढ़ो। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञार्थ कर्माण्यंत लोकयन कर्म बंधन। विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कर्म कारणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस संसार से बांध देता है। यदि हम कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म नहीं करते तो हम बंधन में पड़ेंगे। जिस तरह की रेशम का कीड़ा अपने ही कृमिकोश में फंस जाता है, भगवान कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं कि हम किस तरह कर्म और जिससे जगत में हम फंसे नहीं। हमारी असली समस्या यह है कि हम भौतिकतावादी कार्यकलापों में फंसे हैं और हमारे बद्ध होने से हमारा संघर्ष एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने के दंड के रूप में चलता रहता है। वेरी गुड। जै- आप तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ रहे हो। थैंक यू। तो यहाँ पर बता रहे हैं, उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं एक रेशम के कीड़े का। तो रेशम का कीड़ा अपने ही कुकून को बुनता है और उसी में फंस जाता है। अच्छा, इसके विपरीत एक उदाहरण भगवान के लिए दिया जाता है एक कीड़े का, कि भगवान पूरी सृष्टि बनाते हैं फिर उसको समेट भी लेते हैं। किसको मालूम है किसका उदाहरण देते हैं? एक तो रेशम का मकड़ी का। कीड़ा। मकड़ी मकड़ी का जाल। मकड़ी का। हाँ, मकड़ी का। मकड़ी का। मकड़ी अपना जाल बनाती है, फिर उसको समेट भी लेती है। तो दूसरा जो पतंगा होगा या कोई मक्खी होगी वो उसमें फंस जाएगी, लेकिन वो मकड़ी कभी अपने जाल में नहीं फंसेगी।
उसी तरह भगवान सारी सृष्टि बनाते हैं, फिर समेट भी लेते हैं उसमें, वो खुद नहीं फंसते। लेकिन हमारी तुलना किससे की जा रही है? रेशम के कीड़े। हम कुछ बुनेंगे, हम उसमें फंस जाएंगे। तो दोनों में अंतर है। तो उस तरह से भगवान के आश्रय में रहकर ही जीव मुक्त रह सकता है, अन्यत्र वो फंस जाएगा। आगे नमिता माता जी। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 15.7 में श्री भगवान कहते हैं, ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्टा इंद्राणी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण मैं मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा कठिन संघर्ष में लगे हैं। सारे जीव वास्तव में सूक्ष्म रूप है जो परमेश्वर के अंश है। परमेश्वर हर वस्तु में पूर्ण है और परमेश्वर के छोटे कण भी मूलतः उन्हीं के समान गुणमय है, किंतु अपने सूक्ष्म अस्तित्व के कारण वे भौतिक आकर्षण से दूषित हो जाते हैं और बद्ध हो जाते हैं। अतएव हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और तब हमें भी भगवान श्री कृष्ण की भांति किसी भी बात पर पश्चाताप नहीं करना होगा। नव सीदंती ये अनुत्तम, क्योंकि श्री कृष्ण सृजन, पालन तथा संहार जैसे अपने भौतिक कार्यों से कभी लिप्त नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं और जो भी इसका पालन करता है वह मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान यहाँ पीछे कुकुन का और ये रेशम के कीड़े का उदाहरण प्रभुपाद दे रहे थे, तो हमारे लिए कुकुन क्या है? हमारे लिए बंधन क्या है? हम कौन से बंधन में पड़े हैं? जैसे रेशम के कीड़े के लिए बंधन कुकुन है, हमारे लिए क्या है? भौतिक हमारी भौतिक आसक्तियां, हाँ हाँ, और डायरेक्ट फैमिली फैमिली अटैचमेंट, ठीक है, और पारिवारिक अहंकार, हमारा मिथ्या अहंकार, शरीर, हमारा शरीर, वेरी शरीर। जिसका हम सेल्फी लेते हैं, कांच में देख के तैयार होते हैं, बड़े बड़े लोशन पूछते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? शरीर। शरीर हमारा बंधन है। तो श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरुमा उदाहरण देते थे, जैसे हम जब थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, सोने के बाद हमको कितना रिफ्रेश लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आत्मा शरीर के बोझ को ढोते ढोते थक जाती है। आत्मा यद्यपि आध्यात्मिक है, उसको कोई भौतिक वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन वो जिस अहंकार में है कि शरीर मेरी आइडेंटिटी है, ये उसका मूल स्वभाव नहीं है। तो शरीर को ढोते ढोते, उसकी क्रियाओं को संभालते संभालते वो थक जाती है। और जब आत्मा बिकम्स एग्जॉस्टेड, आत्मा चाहती थोड़ी देर के लिए शरीर से मुझे मुक्ति मिले, उसको बोलते हैं नींद। तो गुरु महाराज बताते हैं, नींद में सोने के बाद जिस तरह हमको रिफ्रेश फील होता है, आप सोचो जब आत्मा शरीर के बंधन से विलग हो जाएगी, वो कितना आनंद का अनुभव होगा आत्मा के लिए। हमको वो तथ्य का अनुभव नहीं है, लेकिन हमको नींद का अनुभव बहुत बढ़िया है। बढ़िया 8 घंटे 9 घंटे सो करके कोई उठता है, बढ़िया अंगड़ाई भरता है, कितना उसको रिफ्रेश लगता है। तो हमको वो अनुभव है। तो गुरु महाराज बोल रहे थे, अगर सोने के बाद इतना अच्छा लगता है, सोचो हमेशा के लिए आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी और केवल आध्यात्मिक अपने स्वरूप में कृष्ण की सेवा करेगी, वो कितने भार से मुक्त हो जाएगी। वो है कृष्ण चेतना, वो है व्यक्ति जो अपने भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट हंसराज प्रभु। सारे जीव वास्तव में सूक्ष्म रूप से परमेश्वर के अंश है। परमेश्वर हर वस्तु में पूर्ण एवं परमेश्वर के से पढ़ रहे हैं, कहीं मिस कर गए प्रभु आप? नीचे नीचे प्रभु जी नीचे कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करना तभी संभव है जब कोई भक्त हो, क्योंकि वे यह आदेश देते हैं कि मनुष्य को भक्त बनना चाहिए। मन मना भव मद भक्तों मधाजी माँ नमस्करो, सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। श्रीमद् भगवद गीता 18.65। सदैव श्री कृष्ण के चिंतन का अर्थ होता है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, किंतु जब तक कोई दीक्षित भक्त न बन ले यह संभव नहीं। जो ही कोई भक्त बन जाता है वह अर्चा विग्रह की पूजा में लग जाता है। मधाजी, भक्त का कार्य है श्री भगवान तथा गुरु को सदा नमस्कार करना। भक्ति पथ तक ऊपर उठने का यह मान्य सिद्धांत है। इस पथ के प्राप्त होते ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को धीरे धीरे समझने लगता है और भगवान श्री कृष्ण को समझ लेने मात्र से ही वह भवबंधन से छूट जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कितनी
वैज्ञानिक क्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस। हमें बंधन से मुक्त होना है, भगवान बंधन से मुक्त है। इसका मतलब हमको भगवान से संपर्क स्थापित करना है। वो संपर्क स्थापित कैसे करेंगे? गुरु के माध्यम से। तो गुरु का जब कोई व्यक्ति आश्रय लेता है, दीक्षित भक्त बनता है, प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं, तो गुरु उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो गुरु के आदेश अनुसार जब वो भगवान की सेवा में लगता है, धीरे धीरे भगवान को समझने लगता है, और भगवान को समझने से ही वो भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान को समझ जाएगा, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति, उसका पुनर्जन्म यार नहीं होगा। तो उस तरह से यहाँ पर स्वयंभू मनु, जो हमारे पूर्वज हैं, जो मानव समाज के अग्रज हैं, प्रजापति है, तो ऐसे स्वयंभू मनु भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर आगे और भी चिंतन है, हम लोग श्लोक संख्या 16 से कल पाठ करेंगे। लंबा तात्पर्य है, इसलिए आज नहीं ले रहे हैं। और आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भी महोत्सव है। तो वैसे तो ये जगन्नाथ रथ यात्रा के बहुत सारे प्रयोजन हैं, आंतरिक प्रयोजन है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला में बताया कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका चले गए थे तो ब्रजवासी बहुत दुखी थे, और 100 वर्षों तक ब्रजवासी भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे। मथुरा जाने के बाद, फिर मथुरा से तो द्वारका चले गए, वृंदावन आए नहीं। तो 100 वर्षों बाद ऐसी सूचना मिली कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान कृष्ण आ रहे हैं कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र, तो सूर्य ग्रहण सामान्यतः होता है पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण था, और उस समय पर कुरुक्षेत्र भगवान आए, तो ये ब्रजवासी भी सारे कुरुक्षेत्र गए, और वहां 100 वर्षों बाद भगवान को देखा। लेकिन वो खुश नहीं हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारी अपेक्षा है उसके अनुसार कार्य ना हो तो खुश नहीं होते हैं। तो वो अपेक्षा कर रहे थे कृष्ण को वो वैसे ही देखेंगे जैसे वो वृंदावन में रहते थे, मोर पंख धारण किए हुए और पीताम्बर पहने हुए और गाय चराते हुए और सभी सखाओं के साथ में घिरे हुए। लेकिन वहां उन्होंने राजकुमार के रूप में देखा, वहां मंत्री संतरी साथ में थे, और वो रथ के ऊपर बैठे हुए थे, हाथ में उनके धनुष बाण थे। तो ऐसे रूप में देख करके वो खुश नहीं हुए। तो राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ब्रजवासी सोचने लगे कि हम कृष्ण को वृंदावन ले जाएंगे। तो जो रथ में कृष्ण बैठे थे, वो रथों को ही घोड़ों समेत खींच करके ब्रजवासी वृंदावन ले जाने लगे, और उसी को रथ यात्रा बोलते हैं। तो रथ यात्रा मतलब राधा रानी की प्रसन्नता के लिए हम सब मिलके कृष्ण को खींच करके वृंदावन ले जाते हैं, ये भाव है। तो हमारी प्रसन्नता नहीं, राधा रानी की प्रसन्नता। उनकी प्रसन्नता के लिए भक्त लोग मिलके कृष्ण को किडनैप करते हैं। टुडे इज किडनैपिंग डे। और फिर सूचना मिलती है कि राजकुमार तो अपहरण हो गया। तो अभी अपहरण हो गया तो छुड़ाने के लिए कौन जाएगा? तो छुड़ाने के लिए फिर स्वयं रुक्मिणी आती हैं और लॉयर बनाती हैं नारद मुनि को। नारद मुनि वकील बनते हैं, और यहाँ से वृंदावन वासियों की तरफ से लॉयर बनते हैं ललिता देवी। बीच में बहुत डिबेट होता है, फिर बाद में भगवान उनको बोलते हैं मैं 1 हफ्ता कम से कम यहाँ रहूंगा। 1 हफ्ता रह करके भगवान पुनः द्वारका जाते हैं, और जब द्वारका जाते हैं तो उनका द्वारका रूप जाता है, वृंदावन रूप तो हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तो ये आंतरिक उसका भाव है। लेकिन बाह्य भाव भी है। बाह्य भाव क्या है? क्योंकि जगन्नाथ सारी सृष्टि के नाथ हैं और सभी जीवों को अपना आश्रय देना चाहते हैं, जैसे अपने हाथ बढ़ा करके वो सबको आलिंगन करना चाहते हो, वो प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे सारे जीवात्मा मंदिर आए, मेरा दर्शन करें, मेरी कृपा प्राप्त करें। लेकिन सभी लोग तो मंदिर नहीं आते हैं, तो भगवान मंदिर के बाहर जाते हैं कि चलो ये लोग तो मंदिर नहीं आएंगे, मैं बाहर जाऊं। तो जगन्नाथ मंदिर से बाहर जाते हैं, रोड पर, गली पर। जो दुकानदार दुकान नहीं छोड़ना चाहते वो दुकान से बैठे बैठे ही कम से कम दर्शन करें। जो लोग ऑफिस नहीं छोड़ना चाहते, कम से कम 2 मिनट के लिए बाहर आके भगवान का दर्शन करें। जो महिलाएं घर नहीं छोड़ना चाहती हैं, वो घर से आके कम से कम 1 मिनट बालकनी से ही दर्शन कर लें। तो ऐसे कैसे तो कैसे जगन्नाथ का स्मरण उनको हो, इसलिए भगवान स्वयं बाहर आते हैं। और इस बार जगन्नाथ और ज्यादा कृपा करने के लिए कालिदास एकेडमी में 7-8 दिन रहेंगे, जिससे जो लोग मंदिर तक भी नहीं आ पाए कम से कम वहां के दर्शन कर लें। तो सभी भक्त बड़े उत्साह से हम लोग प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए ये कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और केवल एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, आज तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन आगे 7-8 दिन डेली कार्यक्रम चलेंगे वहाँ कालिदास एकेडमी में, 8 दिन तक।
तो सभी लोग उसमें अनेक अनेक लोगों को ला सकते हैं। हम लोग बहुत सारी स्टॉल्स भी लगा रहे हैं प्रचार के लिए, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। हिज ग्रेस सार्वभौम प्रभु, हिज ग्रेस शीर्ष कृष्ण प्रभु वृंदावन से आ रहे हैं, वो लोग कथा भी करेंगे। तो ये सारे कार्यक्रम वहां पर हैं। तो इसलिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। जैसा हमने पढ़ा, भगवान प्रसन्न रहेंगे तो अपने आप हम लोग भी प्रसन्न रहेंगे। वो रूट वो है, जड़ वो है। तो इसलिए अगर जगन्नाथ प्रसन्न रहेंगे तो सभी भक्त अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, तोषित हो जाएंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? ये रूल है अभी कल की में अपने जैसे हरे हाँ, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, हमें दोबारा सुनना चाहते हैं, फिर थोड़ा होगी। दिन में सुन। हाँ, मैं तो थोड़ा बाहर अगर था, हमें तो हो नहीं पा रहा था। अभी आज से डालेंगे। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। यस, कमल जी। जैसे शरीर 5 महातत्व महाभूत तत्व से बना है, उसका ये सब सब देवता के द्वारा बना हुआ है। तो मतलब देवताओं की कृपा, जैसे छेद पावक जल अग्नि इनसे बना है। तो इनका जब तक ये भाभी कल ही शायद लाल गोविंद दास जी ने इसका कितने कि जब तक अपन इनका कर्ज नहीं, मतलब जैसे यज्ञ नहीं करेंगे, आहुति नहीं डालेंगे, जैसे अग्नि अग्नि में हवन डालेंगे, जैसे देवताओं का ऋण है, तो वो नहीं उतरेगा, पूर्ण माना गया। और अपन यहाँ बता रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कमल सिंह प्रभु ने कि ये जो सारा शरीर बना हुआ है अलग अलग देवताओं की कृपा से बना हुआ है। जैसे अलग अलग शरीर के अंग अलग अलग देवताओं के अधीनस्थ हैं। जैसे नासिका अश्विनी कुमार के अधीनस्थ है, जैसे हमारी आंखें सूर्य के अधीनस्थ हैं, जैसे हमारे हाथ इंद्र के अधीनस्थ हैं, जैसे हमारे कान वायुदेव के अधीनस्थ हैं, हमारी जिह्वा वरुण देव के अधीनस्थ है, और फिर पंच महाभूत से हमारा। तो अगर इन देवताओं को आहुति नहीं देंगे तो हमारा तो कर्ज नहीं उतरेगा। बिल्कुल सही बात है, जो भगवान का भजन नहीं करते उनके लिए। लेकिन जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनके लिए क्या है? देवर्षि भूताप्त नृणाम च पितृणाम। देव, ऋषि, पितृ, भूत अर्थात अन्य जीव, इन सब के ऋण हमारे ऊपर होते हैं। केवल देवताओं के नहीं, इन सब के, पितरों के भी ऋण हमारे ऊपर हैं, देवताओं के भी हैं, सभी के ऋण हमारे ऊपर हैं। लेकिन जब भगवान का आश्रय लेंगे, ना किंकरम ना ऋणिम चराचरम, ना किसी का उदास है ना किसी का ऋणी है। वो सारे ऋण से मुक्त हो जाएगा अगर गतो मुकुंदम शरणम शरण, ततो मुकुंदम शरणम। अगर वो आश्रय लेगा, भगवान मुकुंद का अगर आश्रय लेगा। मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदाता, वो सारे ऋण से हमको मुक्त कर देंगे। अभी दिक्कत कहाँ होती है? भक्ति में भी गंभीर नहीं है और देवताओं के भी सारे कार्य बंद कर दिए, तो दोनों जगह से गए। इस तरह से जैसे कई बच्चों को ना होम स्कूलिंग करते हैं माता पिता, बोलते हैं हम घर में पढ़ाएंगे, तो स्कूल भी नहीं भेजा और घर में ही पढ़ाई नहीं करी, तो वो घर गंवार का गंवार रह जाता है। तो उस तरह हमको नहीं करना है। तो इस्कॉन में हम आए, प्रभुपाद के आश्रम में हम आए, प्रभुपाद ने हमको जड़ में पानी डालना सिखाया। जड़ में पानी डालना मतलब भगवान कृष्ण को तुष्ट करना। तो वो तुष्ट करने की क्रिया गंभीरता से करना है, भक्ति तीव्रता से करना है, वो मुख्य उद्देश्य है। अगर वो होगा तो फिर अन्यत्र कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी, ये से यज्ञ यज्ञ अपन कर आहुति देते हैं, उससे अग्नि पैदा होती है, अग्नि से हाँ, तो अभी यज्ञ तो अलग अलग तरह के होते हैं। वो जो आप यज्ञ बोल रहे हो अग्नि यज्ञ बोल रहे हो, लेकिन कलयुग का यज्ञ कौन सा है? संकीर्तन यज्ञ। तो जब आप भक्तों के साथ सुबह बैठे थे, तुलसी महारानी को बीच में रख करके जब कर रहे थे, तो आप वही यज्ञ ही कर रहे थे। और वो यज्ञ की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से 14 भुवन पवित्र होते हैं। इसलिए वो यज्ञ, वो सुबह का संकीर्तन, वो जब गंभीरता से करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा ठीक है, एक आध प्रश्न और। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, द्विज श्रेष्ठ से क्या तात्पर्य है? द्विज श्रेष्ठ मतलब जो द्विजों में श्रेष्ठ है। वर्णाश्रम में 3 वर्णों को द्विज बोला गया है। द्विज मतलब दूसरा जन्म जिनको मिलता है। पहला जन्म माता पिता से मिलता है और दूसरा जन्म गुरु से मिलता है, दीक्षा के माध्यम से। तो जो दीक्षा लेते हैं वो 3 वर्णों में सामान्यता होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्योंकि शूद्र सामान्यतः, शूद्र मतलब जाति नहीं, ये तो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, मतलब जो प्रवृत्ति से शूद्र है वो आध्यात्मिक रुचि नहीं दिखाता। तो ये 3 वर्ण
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये आध्यात्मिक रुचि दिखाने वाले लोगों को बोलते हैं। ये गुरु का आश्रय लेते हैं, द्विज बन जाते हैं, दूसरा जन्म इनको मिल गया। अब इन तीनों में भी श्रेष्ठतम कौन है? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के कार्य में हमेशा लगा रहता है, दूसरों को भी ब्रह्म शिक्षा देता है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, इसलिए द्विज श्रेष्ठ मतलब ब्राह्मणों को द्विज श्रेष्ठ बोला गया है। ठीक है, प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, ये दीक्षा जो है हरिनाम दीक्षा से भी है, ये ब्राह्मण दीक्षा हो या संन्यास दीक्षा हो, दोनों को ही वो तीनों दीक्षा से बोला जाता है। हरिनाम दीक्षा भी दीक्षा है, ब्राह्मण दीक्षा भी दीक्षा है, लेकिन सामान्यतः पंचरात्र विधि में ब्राह्मण दीक्षा को दीक्षा बोला जाता है। पंचरात्र विधि मतलब जो विग्रहों की अर्चना वाली विधि है, उसमें दीक्षा का मतलब ब्राह्मण दीक्षा है। ठीक है। लेकिन भागवत विधि में जो हम लोग हरिनाम जप करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, उसमें दीक्षा का मतलब हरिनाम दीक्षा, गुरु का आश्रय मिल गया मतलब दीक्षा हो गई। जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन को बोले, आज से तुम्हारा नाम रूप, आज से तुम्हारा नाम सनातन, जाओ भजन करो, हो गई दीक्षा। तो ये भागवत विधि की दीक्षा है। लेकिन अर्चा विग्रह आराधना के लिए, आरती के लिए, वो उसके लिए अगर दीक्षा की बात होगी तो ब्राह्मण दीक्षा। दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। नहीं, जो भागवत दीक्षा है वो हरिनाम दीक्षा वही सफिशिएंट है। हरिनाम सफिशिएंट है, हमारा मेन काम तो वही है, श्रवण कीर्तन। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी, आप क्लास बंद कर दोगे इसलिए मैंने बीच में बोला। यस यस प्रभु जी, जो आप अभी कह रहे थे कि जड़ में पानी देंगे तो सारे पेड़ पौधे शाखाओं में पानी होगा, ये हम मतलब जब से इस्कॉन में जुड़े हैं तब से ये बात सुनते आ रहे हैं। लेकिन है ना, ये कल समझ में आई, कल कहीं प्रभुपाद के में पढ़ा कि प्रभुपाद ने बोला क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सारे देवी देवता क्यों प्रसन्न होंगे, तो उसमें लिखा था कि क्योंकि हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान वास करते हैं। तो जब किसी का हृदय प्रसन्न होगा, परमात्मा उसके हृदय में प्रसन्न होंगे, तो वो व्यक्ति अपने आप ही प्रसन्न होगा। तो कल ये बात समझ में आई। थैंक यू। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा, भगवान प्रसन्न रहेंगे हृदय में तो आत्मा अपने आप प्रसन्न रहेगी। वेरी गुड। और मैसेज भेजा था, देख लीजिएगा प्रभु। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जय, समर्थ भक्त वृंद की जय।